मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अब सीधी बात प्रधानमंत्री खुद सामने आकर जेनजीओ से कर रहे हैं, छात्रों के नाम खुद तमाम संदेश दे रहे हैं कि सरकार किस तरीके के कदम उठा रही है ताकि आगे से जो आगामी परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से पारदर्शी हों। देखिए, निश्चित तौर पे अगर पेपर लीक जैसी चीजों को रोकना है तो उसका एक प्रमुख तरीका ये है कि अपने सिस्टम को सेफगार्ड करने के अलावा जो लोग जो गिरोह इस प्रकार के कामों में लगे हों उनके खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए, कठोर सजा वाला कानून बनाया जाए। और उसी सिलसिले में हालांकि 2024 में भी कानून बनाया गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा टफ एक्शन के साथ ये कानून बन रहा है जिसमें न सिर्फ सजा का अमाउंट अप टू 10 ईयर्स होगा बल्कि जो धनराशि जुर्माना की बात है उसके भी बढ़ोतरी की गई। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि चाहे इन्वेस्टिगेशन हो या ट्रायल हो, इस पूरे समयावधि को फिक्स कर दिया गया है। 2 महीने इन्वेस्टिगेशन हो, 3 महीने ट्रायल हो, यानी कि जो भी आरोपी होगा 5 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में, अलग अलग राज्यों में वो कोर्ट होंगे और 5 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। यानी कि अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो उसको सजा मिल जाएगी। तो ये अपने आप में इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा कि अब ऐसा नहीं होगा कि पेपर लीक के मामले में जो आरोपी पकड़े जाते हैं सालों साल उन पे मुकदमा चले और फिर वो लूफोल्स का सहारा लेकर बच जाते हैं। जैसे 2001-2 से लेके 2025 तक के बहुत सारे पेपर लीक के ऐसे मामले थे जिनमें गिरफ्तारियां हुई, जिसमें आरोपी को पकड़ा गया और ऐसे एग्जाम जिनमें से 1 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट अपीयर हुए थे उनमें भी जो फाइनल डिसीजन आया जिनमें सजा मिली वो बहुत कम था, 2 या 3 ही था। तो उस कंडीशन में ये बहुत जरूरी था कि न सिर्फ कठोर कानून बनाया जाए बल्कि कानून ऐसा हो जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसकी सुनवाई हो ताकि ऐसे गिरोहों पर लगाम लगाई जा सके। और ये इसमें दिलचस्प ये है कि आप सोचें कि 1986 के नई शिक्षा नीति तब जब आई थी, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसमें इस तरह की बात थी। लेकिन पहली बार उस पर कानून बना तब जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024 में वो कानून बनाया और अब उसी में अमेंडमेंट किया जा रहा है जिसके लिए बिल कल पार्लियामेंट में लेकर आया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बताया। जी देवेंद्र, अगर हम इस वीडियो की बात करें, जो लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे हैं, छात्रों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो जिस तरीके से अब इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री खुद अपना सेल्फी वीडियो बकायदा पोस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से ये कोशिश के तौर पर देखा जाए कि वो छात्रों से सीधा संवाद कर रहे हैं, वो जेनजीओ से सीधा जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं, और जो आगे का एक्शन प्लान है वो खुद आकर साझा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें 2 चीजें थी। पहली बात तो ये कि ये एक समस्या तो थी ही कि पेपर लीक हुआ और उसके बाद फिर दोबारा परीक्षा करानी पड़ी, लेकिन दोबारा परीक्षा हुई, ठीक तरीके से हुई और सभी छात्रों ने जो परीक्षार्थी थे वो उसमें अपीयर हुए तकरीबन 22 लाख के आसपास और उसका रिजल्ट भी आ गया। अब उसकी काउंसलिंग चल रही है। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा था कि इस मसले को लेकर जो सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया और उसमें एक तरह से आप कहें कि सेलेक्टिव नैरेटिव बनाया गया, जैसे जिन राज्यों में अपोजिशन के दलों की सरकार है या तब जब केंद्र में अपोजिशन के दल की सरकार थी या फिर अलग अलग राज्यों में जब अपोजिशन के दलों की सरकार थी, वहां के मामले छोड़कर वहां के मामलों पे कोई चर्चा नहीं और सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। तो जाहिर तौर पर उसका एक पॉलिटिकल